नमस्कार। ऐसा है कि एक प्रश्न आया है, पूछा है, ये है बजरंगी छाजेड़। इन्होंने पूछा है कि जो हाथ में कलावा बनता है, मोली बनती है, इसके अंदर लाल और पीला रंग ही क्यों होता है। तो बजरंग जी, ऐसा है कि शास्त्रों की मान्यता है कि मोली में 3 रंग होने चाहिए। वैसे 3 रंगों की प्रधानता है। कौन कौन सा? लाल, पीला और हरा। क्योंकि ये मोली है, ये जो त्रिदेव है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं और तीनों जो देवियां हैं, लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती, इनकी जो कृपा प्राप्ति के लिए बांधी जाती है। आपने देखा होगा कि पंडित जी जब मोली बांधते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं कि ये न बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलय तेन त्वाम वदनामि रक्षे माचल माचल। अंतिम पंक्ति जो बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च रक्षाम कुर्वन्तु ते सदा, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये जो रक्षा सूत्र बंध रहा है जिसकी कलाई पे, वो ये तीनों देव उसकी रक्षा करें, इसलिए बांधी जाती है। तो इसमें 3 कलर, जो 3 रंग है, उनकी प्रधानता होती है, लाल, पीला और हरा। तो हरा जो हमारी जो संस्कृति है उसमें उसको थोड़ा सा हाथ में बंधा हुआ शुभ नहीं मानते हैं, सफेद को शुभ नहीं मानते हैं, काले को शुभ नहीं मानते हैं, इसलिए इसके अंदर ज्यादा हम लाल और पीला रंग ही प्रयोग में लेते हैं। दूसरा है इसके अंदर, अब देखें कि मोली बांधने से त्रिदोष जो होते हैं, आपने सुना होगा, कफ, वात और पित्त, ये तीनों दोष शांत होते हैं। जब हम किसी वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमारी कलाई पकड़ के ही हमारी जो रोग है उसको देखते हैं, हमारी जो नाड़ी चलती है उसको देखते हैं कि कौन सा रोग है शरीर में। नाड़ी देखते पता चल जाता है कि इस शरीर में कौन सा रोग है। तो ये कलाई भी इसीलिए बांधी जाती है कि हमारे शरीर के अंदर कफ, वात, पित्त जो रोग है वो कंट्रोल में रहे, इसलिए ये मानी जाती है। और 3 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती है मोली, यानी कि लाल है जो रक्त का संचार करने वाला जो ग्रह मंगल, उसको कंट्रोल में रखती है। दूसरा है जो पीला रंग है वो बृहस्पति का है, तो बृहस्पति शुभ कार्य के लिए बड़े माने जाते हैं, देवताओं के गुरु हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए। तीसरा है बुध, तो बुध के लिए ये हरा रंग इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ग्रहों की दृष्टि से देखें तो ये है, वैज्ञानिक दृष्टि से जो कफ, वात, पित्त हमारे शरीर के जो रोग हैं, त्रिदोष हैं, उसको शांत करती है। इसीलिए वो रक्षा के रूप में हमारे हाथ में, हमारी कलाई पे ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है। आपको अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को आगे शेयर करें। अगर आपके मन में कोई दूसरा प्रश्न है तो आप हमें जरूर कमेंट करें, जिस वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।